हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन भी कंटिन्यू कर रहे हैं साइंस का फिजिक्स पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी पावर। उसका आज लेक्चर नंबर 10 है। अब देखते हैं अपन लेक्चर नंबर 9 के अंदर क्या करता है। लेक्चर नंबर 9 के अंदर पढ़ा अपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट, केवल अपन एक रूप से दूसरे रूप में अर्थात ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में अपन को बदला जा सकता है। अब आज का अपना टॉपिक है ऊर्जा का क्षय या इसको बोलते हैं हानि। अपने बताया कि ऊर्जा को एक रूप से अपन जैसे दूसरे रूप में सेकंड रूप में फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उस चेंज के दौरान क्या संपूर्ण एनर्जी उस एनर्जी में परिवर्तित होती है? नहीं, इस एनर्जी का कुछ पार्ट, उस एनर्जी का कुछ पार्ट किस रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में या प्रकाश ऊर्जा के रूप में या ध्वनि ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है या फिर उसको केवल नहीं क्षय हो जाता, अर्थात उस एनर्जी का कुछ पार्ट क्षय होगा और कुछ पार्ट इसके अंदर जिस फॉर्म में अपन डिजायर्ड जिस जो एनर्जी है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो एक रूप से तो ऊर्जा का क्षय को कैसे बोलेंगे कि जब ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इस परिवर्तन के दौरान कुछ ऊर्जा का कुछ पार्ट ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि ऊर्जा के रूप में शहीद हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा का क्षय कहते हैं। ये तीन तरीके से हो सकता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में। इस तीनों को ही अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझे। ऊष्मा ऊर्जा क्या होगी? जब एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, यदि उसका कुछ पार्ट ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है तो ये ऊष्मा ऊर्जा हानि कहलाएगी। कैसे? जैसे अपने पास कोई, जैसे ये फैन चल रहा है, क्या है? फैन, पंखा। पंखे के अंदर कौन सी एनर्जी ये आ रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। और ये विद्युत ऊर्जा पंखे से, पंखे की ताड़ियों को घुमाकर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गतिज ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो इस रूप में परिवर्तन के दौरान आपने देखा होगा कि जैसे कुछ समय पश्चात पंखा है उसके तली को देखेंगे तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब किस रूप में? टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है और टेम्परेचर के रूप में जो ऊर्जा होती है उसको अपन कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा। तो ये ऊर्जा अपने पास किसी भी काम की नहीं है, ये उपकरणों को भी क्या करती? खराब करती। तो ये ऊर्जा क्या कहलाती है? हानि। तो इस फॉर्म के अंदर ऊष्मा ऊर्जा की क्या है? जैसे अपने पास सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है तो कुछ समय बाद में देखोगे तो टायर हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। ठीक, वो टायर गर्म होने के कारण जो एनर्जी लॉसेस होता है वो कौन सा होगा? ऊष्मा ऊर्जा होता है। ठीक, ये हो गई अपने पास ऊष्मा ऊर्जा की हानि। अब देखें प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा की बात करें कि अपने पास कोई भी ये चूल्हा है, भट्टी है, सपोज करें ये, इस पर अपने पास कोई फ्लूइड को क्या करना है? अपन को गर्म करना है। गर्म करना है तो अपने पास यहाँ पे या तो एक किसी फ्लूइड को जलाएंगे या फिर अपने पास क्या है? लकड़ी। क्या है? लकड़ी। लकड़ी को जलाएंगे। कोई अगर केमिकल्स है तो सपोज करें इसके पास कौन सी ऊर्जा है? गैस है तो मान लेते हैं पास कौन सी है? रासायनिक। रासायनिक ऊर्जा से अपने पास कौन सी ऊर्जा चाहिए? ऊष्मा ऊर्जा। इसको गर्म करना।
तो आप देखोगे कि ये भट्टी के पास आसपास अगर अंधेरे में बात करें तो इस भट्टी के आसपास एक प्रकाश फैल जाता है, भट्टी के आसपास कुछ दूर तक अपन को दिखाई भी देता है। तो इस रासायनिक ऊर्जा को अपन ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन के दौरान ये जो प्रकाश बाहर निकलता है, इस प्रकाश की अपने पास कोई भी आवश्यकता नहीं। तो ये जो हानि है वो प्रकाश के रूप में हुई। तो इस प्रकार की हानि को अपन कैसे प्रकाश ऊर्जा हानि कहते हैं। ठीक, अब ध्वनि ऊर्जा की बात करें, क्या करें, ध्वनि ऊर्जा। अब देखिए ऊष्मा ऊर्जा के लिए एक और इसका भी सेम तरह दे सकते हैं। जैसे अपने पास कोई बल्ब है, क्या है, बल्ब है, ये बल्ब ये सपोज किया बल्ब है तो नहीं, लेकिन माना इसका ये फिलामेंट होता है टंगस्टन, इससे अपने पास कौन सी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से अपने पास कौन सी ऊर्जा चाहिए, बल्ब से प्रकाश ऊर्जा। अब जैसे विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो उसके दौरान आप देखोगे बल्ब को कुछ देर तक जलने के पश्चात अगर इसको पास से स्पर्श करें तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के मतलब यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में इसका कुछ पार्ट खपत होता है, तो ये अपने पास क्या होगी, हानि कहलाएगी। तो ये ऊष्मा ऊर्जा की हानि भी कह सकते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा में ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं बल्ब वाला। ठीक है, अब ध्वनि, ध्वनि के रूप में किस प्रकार से, ध्वनि ऊर्जा के रूप में, ध्वनि के केस में सपोज करें आपके पास कोई भी, सपोज करें आपके पास ये इंजन है, क्या है, इंजन चलता है। इंजन के अंदर कौन सी ऊर्जा चाहिए अपने पास, यहाँ से डीजल या अपने पास क्या होगा, पेट्रोल। इन दोनों के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक। और इंजन को चलाना है तो इंजन अपने पास कौन सी एनर्जी देगा, मैकेनिकल एनर्जी, या फिर अपने पास कह सकते हैं गतिज ऊर्जा, इसको पहिए को घुमाएगा, आपको ये चाहिए गतिज ऊर्जा। तो इंजन जब चलता है तो वहां पे आप देखोगे इंजन से कुछ आवाज आती है, धम 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 चक चक। तो ये जो आवाज है वो किस रूप में बाहर निकलती, एक एनर्जी है, आवाज भी क्या है, एनर्जी। किस फॉर्म में, ध्वनि ऊर्जा। तो अपने पास यहाँ पे ध्वनि ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करना है, गतिज ऊर्जा। इस रासायनिक ऊर्जा का कुछ पार्ट है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर से ध्वनि ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। तो ये ऊर्जा अपने पास काम की नहीं, अपने पास कौन सी, गतिज ऊर्जा चाहिए, लेकिन ये जो निकल रही है अपने पास काम की नहीं है। तो जो काम की ऊर्जा नहीं है उसको अपन ऊर्जा हानि या ऊर्जा का क्षय कहते हैं। सपोज करें अपने पास गाड़ी, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये गड्डी चल रही, क्या कर रही, गड्डी चल रही, यहाँ से चले, यहाँ से चली, किधर गई, कहीं कहीं। तो कुछ समय पश्चात अपन को, जैसे ये v वेग से गति कर रही है, v वेग से गति कर रही है, सामने से कुछ अन्य कोई ट्रक वगैरह आया, अपन को क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को कम करना, वेग को कम करना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सीलरेट, ये ब्रेक लगाएंगे, क्या करेंगे, ब्रेक। अब ब्रेक लगाने के कारण तो ये अपने पास गतिज ऊर्जा है उसको क्या करना है, अपन को कम करना। कम किस फॉर्म में करना है, बढ़ानी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को किस रूप में कन्वर्ट करना है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो उस ब्रेक के दौरान आप देखोगे इस टायरों तथा इस सड़क के बीच घर्षण के कारण क्या है, घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है और इस घर्षण बल के कारण एक आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है और उसको ही अपन कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। और इस रूप में क्या होती, खर्च होती। तो ये भी अपने पास एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये ऊर्जा की खपत हो रही है तो इसको कम कैसे किया जाए, ऊर्जा की हानि हो रही है। आप देख रहे होंगे ऊर्जा की हानि को अपन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे
और पास कोई फैन है या इस कमरे के अंदर अगर एक ट्यूबलाइट चलने से काम बन रहा है, तो अगर अपने पास बहुत सारी ट्यूबलाइट जलाएंगे तो भी उतना ही दिखेगा जितना चाहिए। अपन को एक ट्यूबलाइट से भी काम चल रहा है। अगर ज़्यादा ट्यूबलाइट चलाएंगे तो काम वैसे भी चल रहा है, लेकिन एक से चल सकता, तो बाकी जो ऊर्जा की हानि हो रही है जो अपने पास काम में नहीं आ रही, तो वो ऊर्जा की क्या कहलाती है अपने पास? हानि कहलाती है। चलिए ठीक है, तो अपन देखते हैं ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। ऊर्जा क्षय को, ये अपने पास साइंस का टॉपिक नहीं है, दैनिक जीवन का अपन समझ सकते हैं कि आपको पता है जितने भी एनर्जी सोर्सेस है वो अपने पास धीरे 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 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे कोयला खत्म हो रहा है, तो अपन को कुछ ऐसी एनर्जी से ऊर्जा लेनी है जो अपने पास प्राकृतिक रूप से खत्म नहीं हो रही, जैसे सूर्य से, दूसरा हवा से, सौर एनर्जी, पवन चक्की, दूसरा पानी से, पन विद्युत संयंत्र। तो ऐसे ऊर्जा संयंत्रों को लगाना चाहिए और ऐसों को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण। पहला तो क्या हो सकता है? प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण व दूसरा अनुपात प्राकृतिक और उपयोग दोनों। प्राकृतिक जैसे कोयले की बात करें तो उसको कम से कम खपत करें, उसका संरक्षण करें, और उपयोग जैसे हवा, पानी, इनसे प्राप्त एनर्जी है उसको। तो प्राकृतिक स्रोतों का तो अपन क्या करेंगे सर? और रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत कौन सा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बढ़ावा देना चाहिए। और मेन इम्पोर्टेंट इसको छोड़ के थर्ड देखें तो मेन ये होगा कि जितनी ऊर्जा की खपत हो, अपनी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुरूप, कैसे कि आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा की खपत करनी चाहिए। खपत जैसे किस प्रकार? जैसे अपने पास इस रूम के अंदर एक फैन से काम चल रहा है, दूसरा, और अपने दो दो फैन चला रखे, तो दोनों से ही हवा तो बराबर है, एक से फैन से काम चल जाएगा, तो अपन दूसरा चलाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए आवश्यकता के अनुरूप, जैसे अपने पास कोई फ्रिज खरीदा अपने पास, इस फ्रिज के अंदर अपन को एक अपने 180 वाट का खरीदा, एक 400 वाट का खरीदा, बड़ा वाला फ्रिज। अपन को केवल एक बोतल पानी की ठंडी करनी है, तो केवल अपने पास छोटा शक्ति वाला फ्रिज ही काम का है, बड़े शक्ति वाला कॉमर्शियल फ्रिज की आवश्यकता नहीं है। तो अपन को अपने आवश्यकता के अनुसार शक्ति का ही उपकरण खरीदना चाहिए, ठीक। तो आवश्यकता के अनुरूप ये होगी बात। अब देखें फिर अपने पास चौथी स्टार रेटिंग वाला का उपकरण। आपको देखना बाजार के अंदर ऐसे बहुत सारे उपकरण जो परफॉर्मेंस ठीक देते हैं, लेकिन वो ऊर्जा की खपत क्या करते हैं? अधिक करते हैं। तो आप जब उपकरण खरीदने जाओ तो वहाँ पे रेटिंग लेंगे 3 स्टार 2 स्टार। फ्रिज पे आप देखोगे 3 स्टार 5 स्टार, ये इस प्रकार के फ्रिज आते हैं।
ठीक है। तो स्टार रेटिंग, अच्छी स्टार रेटिंग वाला उपकरण ही अपन को खरीदना चाहिए। और अपनी आवश्यकता, ऐसा नहीं कि 5 स्टार है और अपने पास बड़ा सा लिया, नहीं, अपनी आवश्यकता के अनुसार और स्टार रेटिंग वाला उपकरण ही खरीदना चाहिए। फिफ्थ अपने पास देखें, जैसे अपने पास कि गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन के अंदर अगर सुबह सुबह अपन एसी चलाते हैं तो सुबह सुबह नॉर्मली एसी की आवश्यकता नहीं है, एयर वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं, तो अपने पास एसी का जो बटन है उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कम रखना चाहिए। जैसे 20 डिग्री उसका टेम्परेचर 20 से अगर अधिक हो तो भी चल जाता है, ठीक है। तो आपको पता है एसी है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड कम या ज़्यादा करने पर वो वातानुकूलित करने के लिए 5% एनर्जी है वो ज़्यादा खपत करता है। कितनी? 5%। तो इसलिए जितनी अपने पास आवश्यकता हो उसके अनुसार ही। अब बात करें अपने पास लाइट की, किसकी? लाइट्स की, प्रकाश की आवश्यकता होती है घरों के अंदर शाम के टाइम। जैसे अपने पास एक ट्यूबलाइट से काम चल रहा है तो अपन ने बहुत सारे ट्यूबलाइट लगा। आपने देखोगा पहले अपने पास किस प्रकार से इस प्रकार बल्ब होते थे, बहुत बड़े बड़े वोल्ट के, अब उनका प्रचलन क्या हो गया, कब हो गया। इस बल्ब के स्थान पर क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ट्यूबलाइट। क्या? ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट की जगह अगर इसकी तुलना में खपत क्या होगी, कम होगी, और ट्यूबलाइट की जगह पे भी अपन क्या कर सकते हैं, CFL क्या हो सकता है, इसको कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। इसकी तुलना में इसमें ऊर्जा खपत कम होगी। CFL से अब अपने पास बात करें तो आई है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इन CFL और सभी की जगह अपन क्या इस्तेमाल करें, LED ऊर्जा की खपत क्या करता है, कम से कम करता है। तो ये अपने पास है ऊर्जा के क्षय को कम करने के उपाय, ठीक है। इतने तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ऊर्जा क्षय किस प्रकार की होगी और क्षय को किस प्रकार से कम किया जा सकता है वो अपने पास है। जैसे अपने पास कोई इंजन है, इंजन के अंदर ध्वनि ऊर्जा आती है, तो आप देखो एक साइलेंट इंजन भी आते हैं। जैसे फैन लें, टेबल फैन की बात करें, एक बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला था, बहुत ज़्यादा, एक आता साइलेंट फैन। तो कुछ इस प्रकार के उपकरण अपन को खरीदने चाहिए जो ऊर्जा के क्षय को क्या करते हैं, कम से कम करते हैं, और जितनी आवश्यकता हो आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करने चाहिए, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होगा। अब इसका एक लास्ट लेक्चर बनेगा और उसमें अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ में विद्युत शक्ति और विद्युत शक्ति लास्ट टॉपिक, ओके। विद्युत शक्ति लास्ट टॉपिक 11 लेक्चर के अंदर 11 चैप्टर अपने पास क्या होगा, कंप्लीट होगा। धन्यवाद।